आदि व्याधि अजमड मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज। भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म धारक परम पूज्य संतान सागर जी मुनि भगवान की प्रतिकूलता में कैसे हम क्षमा धारण करें, हमें क्रोध न आए। प्रथम दिन हमने सीखा उत्तम क्षमा के दिन। बाद में चित्त में मृदुता आ जाए और मान को गला दें, ये हमने सीख लिया मार्दव धर्म के दिन। कुटिलता से बाज आ जाएं, अब तो कम से कम मायाचारी न करें, ऐसा संकल्प ले लिया आर्जव धर्म के दिन। पवित्रता सोच, बाहर की और भीतर की पवित्रता हम रखें, उत्तम सोच धर्म के दिन सीखा। और हितमित प्रिय वचन कैसे बोलें, यह और शाश्वत सत्य क्या है, ये भी सत्य धर्म के दिन अपन ने जान लिया। संयम के दिन हम अपनी आत्म नियंत्रण आत्म अनुशासन को कैसे और बलवती बनाएं, उत्तम संयम धर्म के दिन जान लिया था। तो तप में इच्छाओं को निरोध करके किस प्रकार से हम भी 12 तपों को तपते हुए, और अभी तक तो सकाम निर्जरा की, अब अकाम निर्जरा की ओर भी हम बढ़ें। समय पर जो निर्जरा हो रही थी वो तो हो ही रही थी, हो रही है, लेकिन अब भगवान हम भी कुछ ऐसा तप करेंगे जिसके माध्यम से उत्तम तप धर्म को अंगीकार कर पाएं। और उसके त्याग में हमने जाना कि जैसे भोजन करने के साथ में छोड़ना, मल त्यागना भी जरूरी है, श्वास लेने के साथ उच्छ्वास भी जरूरी है, उसी प्रकार से त्याग भी जीवन में जरूरी है। बिना त्याग के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और बीच में ही दूसरा त्याग हो गया। तो आकिंचन्य धर्म कह रहा है कि ममता दुख की खान है। इस ममता के कारण, ममत्व भाव के कारण आज हम संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। त्याग का भी त्याग कर देना ही आकिंचन्य है। कल बताया था संसार शोक में है, काया रोग में है, जीवन भोग में है, संबंध वियोग में है, केवल मात्र सत्संग और साधना ही उपयोग में है। उपयोग में है, जो उपयोग में है उसका उपयोग कर लें। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात है। और ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, चर्य का मतलब उसमें चलना, चरण करना। जो आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा में रमण करे, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। आज उसी का दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन, कि हम किस प्रकार से इन 10 दिनों में जब उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग और आकिंचन को अंगीकार कर लेता है, तब ही वह अपनी आत्मा में लीन हो पाता है। अन्यथा केवल बाहरी बाहरी बातें ही रहती है। भीतर और बाहर दोनों तरफ से हमें अपनी आत्मा में लीन होना है। लेकिन क्या करें, आज हम संसार की उस चकाचौंध में ऐसे फंस चुके हैं कि आत्मा की कोई सुध ही नहीं है।
4 शब्द है, चाम, काम, राम, धाम। क्या बोला? चाम, काम, राम और धाम। राम के धाम पहुंचने के लिए आपको चाम से ऊपर उठना होगा, और चाम से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर आपको ये पंचेंद्रियों के जो काम हैं आपको सताएंगे नहीं। संत कहते हैं, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निहारो आत्म में, आत्म उजला हो जाएगा। आत्म उजला हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ देख रहे हैं जहाँ पर वो है ही नहीं। दर्पण में देख रहे हैं, उसमें क्या दिखेगा? वो दर्पण और गंदा हो जाएगा। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण और गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल साफ सुथरा है। जो मैल है वह तो हमारे भीतर है। अपराध पे अपराध करता गया, अपराध पे अपराध करता गया। धूल चेहरे पे लगी थी, धूल दर्पण पे लगी थी, धूल चेहरे पे लगी थी, दर्पण साफ करता गया, दर्पण साफ करता गया। चेहरे पर धूल लगी है, उसको हम साफ नहीं कर रहे, और दर्पण को साफ करने में, दर्पण को चमकाने में लगे हैं। 3 काल में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन काम के अंदर ही हम व्यस्त हो रहे हैं। पूरा आप देख लीजिए, सुबह से शाम तक कितने पंचेंद्रियों के विषयों में कितने उलझे रहते हैं। आप दूसरे विषयों को, जब तक प्रभु के विषय को अंगीकार नहीं करेंगे, गुरु के विषय को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक पंचेंद्रियों के विषयों से बच नहीं सकते हैं। अपने आप को यदि काम और चाम से ऊपर उठाना है तो राम का दास बनाओ। आराम यदि चाहते हो तो आराम के पास, और फंदे में अगर फंसना चाहो तो जा काम के पास। आराम यदि चाहो तो आराम के पास, और फंदे में यदि फंसना चाहो तो जा काम के पास। लेकिन हम काम में, अच्छा एक और बात है, ब्रह्मचर्य क्या नाम लेते ही खाली मात्र स्त्री पुरुष के संसर्ग के ऊपर ही हमारा ध्यान जाता है, जबकि ब्रह्मचर्य बहुत व्यापक शब्द है। इसमें केवल मात्र एक इंद्रिय से संबंधित ही नहीं। कई बार ब्रह्मचर्य व्रत लेके जो लोग, जब मैं संघ में था गुरु जी के पास, तो मेरे पास आते थे तो मैं तुरंत उन्हें यही बात बोलता था, अकेले केवल एक इंद्रिय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। आपको क्या देखना है और क्या नहीं, क्या सुनना है और क्या नहीं, क्या बोलना है और क्या नहीं, और क्या स्पर्श करना है क्या नहीं, और क्या आपको सूंघना है और क्या नहीं। ये 5 इंद्रियों को आपको जोड़ना है। इन 5 को जोड़ेंगे तभी हमारा ब्रह्मचर्य व्रत निर्दोष पालन होगा, अन्यथा उसमें दोष होगा। लेकिन करे क्या? आदमी की स्थिति ऐसी है, कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो हड्डी को चबाता है, और चबाते 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 उसके मसूड़े छिल जाते हैं, और उन मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। कुत्ता ये सोचता है इसमें जो हड्डी में मुझे रस आ रहा है, जब बहुत समय हो जाता है और मसूड़ों में और मुंह में दर्द होने लगता है, उसको छोड़ देता है, तब उसको बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। बस काम में भी ऐसी स्थिति है, जब व्यक्ति पंच इंद्रिय के विषयों को भोगता है तो लगता तो उसको ऐसा है इससे रस आ रहा है, लेकिन वास्तव में उसमें रस है नहीं। 2 शब्द हैं, एक है सुख और एक है सुखाभास। सुख पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं, सुख हमारी आत्मा में है, वो सुखाभास है। केवल आभास जैसा हो रहा है, थोड़ी सी देर के लिए
वहाँ पर प्रविचार जो तीसरा अध्याय में हमने बताया था, पीड़ा प्रतिकार है, प्रविचार है। पीड़ा का प्रतिकार होना प्रविचार है। भूख लग रही है, आपने भोजन कर लिया, कितनी देर बोलो? कई बार तो महाराज जी ऐसा होता है, भोजन की थाली से उठे नहीं और फिर भूख लग जाती है। बोलो, अभी अभी भोजन किया फिर से भूख लग गई। इस प्रकार से इन पंचेंद्रियों के विषयों को हम थोड़ा बहुत दे देते हैं और उसके बाद में फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे में कभी भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तुलसीदास जी का वह उदाहरण आपको याद है कि उनकी पत्नी रत्नावती ससुराल गई और ससुराल पहले बार ससुराल गई, इधर तुलसीदास को याद आई। अब क्या करें, बरसात का मौसम, भयंकर बरसात, और जाएं तो कैसे जाएं? आज की तरह तो है नहीं, गाड़ी घोड़ा है या पहले से हलो हलो बात कर ली, तो ये सब सिस्टम नहीं थे। ऐसे में वह बाहर निकले, देखा नदी में उफान है, लेकिन पत्नी से मिलने की उत्कंठा। तभी बिजली चौंकी, अरे देखो कितना पुण्य साथ दे रहा है, एक तट्टा बहता हुआ आ रहा है। उसने उस तटत पे बैठा और उस पार चला गया। बिजली फिर से चौंकी, देखा वो तटत नहीं था, वो तो कोई मुर्दा था, वो तो कोई मरा हुआ आदमी का मुर्दा था। उस पर बैठकर उसने इस पार आ गया। चलो चलते हैं। ससुराल में पहुंचा। अब कैसे रात में मान लीजिए 12 बजे दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या सोचेंगे, अब कहाँ से चलें? तो ठीक है, पिछवाड़े से चलते हैं। पिछवाड़े में देखा खिड़की खुली है और एक दीपक भी जल रहा है। पत्नी को भी आभास हो गया होगा मेरे आने का, इसीलिए तो खिड़की भी खुली है और दीपक जल रहा है। लेकिन अब ऊपर कैसे पहुँचे? तभी देखता है, अच्छा साड़ी भी लटका रखी है, जिसके सहारे मैं ऊपर पहुँच जाऊँ। ये स्थिति है। अब वो पकड़ के ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचता है देखता है ये तो साड़ी नहीं थी, ये सांप था, जिसके बल पर वो चढ़कर ऊपर पहुंचा है। पत्नी जैसे ही देखती है एकदम से हड़बड़ा के उठकर बैठती है। आप यहाँ? हाँ, कैसे आए? उसने अपनी पूरी आप बीती कही। जैसे ही आप बीती कही तो कहती है वो रत्नावती, देह चाम सम, यह हड्डी, चाम सम देह मम, हड्डियों और ये चमड़ी से मेरा जो ये देह बना है, ऐसे से तो हड्डी चाम मम देह सम की ऐसी तूने प्रीत की होती रघुनाथ से, काय होते भयभीत। यदि इतनी प्रीति यदि भगवान राम से करते तो आप काय के लिए संसार में डोलते? कहते हैं गोस्वामी को बोध हो गया। ऐसा नहीं कि उसको डांटा झटका और ये तुम्हें क्या मालूम मैं कैसे आया हूँ, आज का आदमी होता तो ऐसे ही करता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी थे और कहते हैं उन्होंने उसी समय उनको आत्मबोध हुआ, आत्मग्लानि हुई और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हो गए। गो यानी इंद्रिय, गो यानी इंद्रिय भी होता है। इंद्रियों को जो दास बना ले, इंद्रियों के जो स्वामी बन जाए और इंद्रियों को दास बना ले, वो कहलाता है गोस्वामी। आप लोगों को मालूम है जब बिरला जी का पत्र अभी उस दिन मैंने पढ़ा था, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पत्र पढ़ा था, उसमें ऊपर हेडिंग ही थी, इंद्रियों के दास नहीं इंद्रियों के स्वामी बने। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन तभी हो पाएगा जब हम इंद्रियों के दास नहीं बने, इंद्रियों के स्वामी बने। लेकिन इंद्रियों के स्वामी कोई भी नहीं बनना चाहता, सब दास बन जाते हैं। अभी अभी आज प्रातःकाल की बेला में केवल मात्र मैंने इतना सा कहा कि फास्ट फूड का त्याग कर दो, लेकिन पूरे हाथ नहीं उठ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको
जिह्वा इंद्रिय के इतने वशीभूत हैं कि भैया नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे जैसे। तो बोलो ऐसे में क्या होगा? क्या ऐसा हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा? कभी भी नहीं। आज हर क्षेत्र में हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और यही गुलामी हमारी परतंत्रता का कारण है, आत्मा को भाव भाव में भटकाने का कारण है। इसलिए मेरा तो कहने का काम है, हम कह सकते हैं, हमारे आचार्य श्री जी बोलते हैं दबाव उतना ही डालो जितना काम है, लेकिन यदि संकल्प ले लेते हैं तो फिर आपका मन उधर भटकेगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं, उधर जाएगा ही नहीं। जैसे ही संकल्प ले लिया उसके बाद में आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। आज विषयों की बात है। जब संघ छोटा था उस समय संघ को आचार्य श्री जी 3-3, 4-4 क्लास पढ़ाते थे। सुबह से शाम तक 3-3, 4-4 क्लास, कातंत्र, रूपमाला, राजवार्तिक और इधर आपके ज्ञानार्णव आदि अध्यात्म के ग्रंथ भी साथ साथ चल रहे हैं। समय सार जैसे ग्रंथ ऐसे 4-5 क्लास चलती थी सुबह से शाम तक, और 1-1 घंटे से भी ऊपर की। एक सेठ जी आए। अब सेठ जी तो सेठ जी होते हैं, क्या होते हैं, जो श्रावक लोग होते हैं वो महाराज जी का समय चाहते हैं। महाराज जी क्लास नहीं पढ़े, बस उनको अलग से समय मिले। काय के लिए? मैंने वहां पे लिखवाया भोजनशाला में कि अन्न का कण और साधु का क्षण बहुत कीमती होता है, उसे कभी व्यर्थ ना करें, उसे व्यर्थ ना करें। लेकिन कुछ लोग तो यही बोल रहे हैं कि अभी इन 10 दिनों में टाइम मिला ही नहीं। महाराज जी एक समय आपके पास फुर्सत नहीं, हम 5-7 दिन और रुकेंगे, लेकिन वो समय हमको देना। अब कहाँ से दे दें? ऐसे ही आचार्य श्री जी के पास में एक सेठ जी आए और वो सेठ जी बोले, आचार्य श्री जी इस बार तो आप अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो। आचार्य श्री जी ने जवाब दिया और वो लाजवाब था। ये विषय दूंगा तब वो विषय छूटेंगे, ये विषय दूंगा तब वो विषय छूटेंगे। पंचेंद्रियों के विषय को छोड़ना है तो आप इन विषयों को पकड़ लो, वो अपना आप छूट जाएंगे। इस प्रकार से उस आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन 4 शब्द हमने आपको दिए हैं और राम के पास आने का तरीका बताया है। राम के पास आना है। मूक माटी में आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत हो और गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत हो, जो संगातीत हो। यानी अर्थ समझा रहा हूं कि प्रीत उसे मानता हूं जो अंगातीत है। आज जो प्रीत हो रही है ना, आज प्रेम का फ्रेम बचा है, बाकी पूरी की पूरी फोटो गायब बीच में से। जब तक कार्य सिद्धि हो रही है या उसके रूप से प्रेम हो रहा है, सीधा सीधा आत्म प्रेम है ही नहीं। ये देह प्रेम कब तक? देह से ऊपर उठो, आत्म प्रेम करो। सरपुंखा का जो प्रेम राम के प्रति और लक्ष्मण के प्रति था वो देह के प्रति आकर्षण था, और सीता का राम के प्रति जो प्रेम था। तो आप देखिए अनेकों प्रसंग हैं वहां पर। तो इसलिए देह से प्रेम मत करो, आत्मा से प्रेम करो। आत्म प्रेम करेंगे तभी ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं किस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात करूं? आज तो भारत में लिव इन रिलेशनशिप, आज एक और कंसेप्ट आ रहा है, हम विवाह नहीं करेंगे, ये और एक, और ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे। सुन लो ध्यान से, हमारे यहां 2 रास्ते बताए। या तो आप सदगृहस्थ बनकर, आप गृहस्थ बनकर घर में रहें और स्वदार संतोष व्रत, क्या नाम दिया उसको? स्वदार संतोष व्रत का पालन, जो ब्रह्मचर्य व्रत है, ऐसा एक पति या एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, और या फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये 2 ही रास्ते हैं, बीच वाला कोई भी रास्ता है ही नहीं।
लेकिन आज के युवाओं की स्थिति बड़ी विचित्र है। 30-30, 35-35 साल के युवक और युवती घूम रहे हैं, वो स्वच्छंद घूम रहे हैं, स्वच्छंद घूम रहे हैं, कोई उनका नियम नहीं। मैं तो उनको अच्छा मानता हूं जो कम से कम एक खूंटे से तो बन गए, एक खूंटे से बन गए तो जरूर। तो इस प्रकार से ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे भारत की संस्कृति नहीं। हाँ, भारतीय कानून भी इसको इजाजत देने जा रहा है, भारतीय कानून इसको इजाजत देने जा रहा है। लेकिन यहां बैठे हुए मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कंसेप्ट को आप अपने भारत में लागू करना चाहेंगे? बोलो। 1 साल साथ में रहे और उसके बाद में छोड़ दिया, फिर दूसरे ले आए, क्या गाय भैंस बची है क्या? बोलो। ये भारत का नियम नहीं हो सकता है। भारत में 3 काल में ऐसा कंसेप्ट नहीं आना चाहिए, इसका भरपूर विरोध होना चाहिए। इसके बाद में विवाह कब और विवाह क्यों, इन 2 बातों पर आप ध्यान दें। विवाह क्यों किया? एक और आजकल एक नया कि अभी तो हमने प्लान ही नहीं किया बच्चा पैदा करने का, मतलब बच्चा भी प्लान से पैदा होता है। ये एक और, कई बार ये एक निश्चित रूप से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के अंदर आप लोगों को सोचना है कि विवाह क्यों किया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके अंदर में उन्होंने भ्रूण हत्या करवाई और भ्रूण हत्या के बाद में कोर्ट में उनकी कभी हरी भरी हुई नहीं, बाद में कभी हुई नहीं हरी भरी। पहले आया, पहले सोचा अरे इतना जल्दी, अभी तो हमारी स्वतंत्रता में खलल हो जाएगा, भंग हो जाएगी, और इस प्रकार का सोच के उन्होंने अबॉर्शन करा दिया। और ये ध्यान रखना, भ्रूण हत्या महापाप है, और जिसने ये ऐसा कुकृत्य किया है वो सूत्रग्रस्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूत्रग्रस्त। जब तक उसका प्रायश्चित नहीं, तब तक वो 3 काल में आहार दान या पूजा विधान आदि में बैठने योग्य नहीं है। बैठ रहे हैं तो उनको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। ये आगम के वचन है, मेरे अपने वचन नहीं है। इसलिए कभी भी, क्योंकि इसमें मातृत्व की हत्या है, इसमें करुणा की हत्या है, इसमें संस्कृति की हत्या है, इसमें धर्म की हत्या है, इसलिए भ्रूण हत्या महापाप है। आप देखिए, गोद में पलने वाले के प्रति असीम प्यार और कोर्ट में पलने वाले की हत्या, ये कैसा मातृत्व है। बाहर में यदि कोई थोड़ी सी भी उसको चोट लगे तुरंत माँ के आंचल में आ जाता है, लेकिन जब माँ ही हत्यारिन बन जाए तो अब कहाँ जाए, अब कहाँ जाए, इसको आपको सोचना होगा। और कभी भी ऐसे कार्य की अनुमोदना नहीं करना है। तो आज 2 बातों को आपको याद रखना है। पहली बात है, विवाह पूर्व और विवाह इतर संबंध स्थापित नहीं करना है। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह के पूर्व कोई भी संबंध स्थापित नहीं करेंगे। आचार्य श्री जी के पास में हजारों लोग आते हैं। आप देखिए पाठशाला में जो बहनें वगैरह पढ़ाती है, तो ये ब्रह्मचर्य व्रत कब तक? जब तक विवाह नहीं होगा। बुंदेलखंड में ये परंपरा बहुत चलती है, लेकिन इस तरफ में ये नहीं। जब तक विवाह नहीं होगा तब तक हम किसी प्रकार का संबंध किसी से भी बनाकर नहीं रखेंगे, और विवाह होने के बाद में अब केवल एक से संबंध रखेंगे, बाकी सबसे माता और बहन की तरह संबंध रखेंगे। कई बार प्रश्न आता है कि महाराज जी आप लोगों के अंदर विकार क्यों नहीं आता है? हम लोगों में इतने विकार, मंदिर में पूजा करते करते विकार आ जाता है। हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, आप जब घर में रहते हैं और माँ के पास में और बहन के सामने आते हैं तो क्या आपके भीतर में विकार आते हैं? बोलो। 3 काल में नहीं आते हैं। जब आप माँ और बहन, आपने एक माँ और एक बहन के सामने आपके विकार नहीं आते। सारी संसार में जितनी भी महिलाएं हैं उनको माँ और बहन आप समझने लगेंगे, आपके भीतर भी कभी विकार
नहीं आएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि आज जो एक आता है ना को एजुकेशन, अभी 66 दिवस के दिन, वैसे मैंने इसके बारे में बता दिया है ना, को एड एक शिक्षा होने लगी। जितने भी हाई एजुकेशन के लिए आप बाहर भेज देते हो, पूना है, बेंगलोर है, आप उनसे बातचीत कीजिए और उन लड़का और लड़कियां, एक और कंसेप्ट, मित्र हो तो ठीक, लेकिन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये कौन सा कंसेप्ट है? फ्रेंड तो अच्छा है, फ्रेंड हमारे भारत की संस्कृति है, मित्र होना तो ठीक है, लेकिन पर में ऐसा क्या आकर्षण, जो परमेश्वर भूला हंस मानसर भूला, हंस मानसर। अपोजिट लिंग से ही मित्रता क्यों? लड़कियां होगी वो लड़कों को मित्र बनाएगी, और लड़कियां होगी वो लड़कों को मित्र बनाएगी। क्या इसमें ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा? बोलो। मर्यादाओं का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। आज हम मंदिर में भी जाते हैं, बड़े बाबा के सामने भी दर्शन करते हैं, उस समय भी ये तो अच्छा हो कि यहाँ की कमेटी ने और वर्षा योग समिति ने बहुत अच्छा उस समय निर्णय लिया, और यहाँ पर पुलिस वाले रहते हैं तो वो मोबाइल आदि फोटो आदि लेने ही नहीं देते। नहीं तो यहाँ की स्थिति जब मैं आया था उसके पहले बड़ी दयनीय थी। मालूम है, एसपी साहब ने खुद ने ये नियम बनाया कि नहीं, आएंगे कुछ समय के लिए दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। ये पिकनिक स्थान नहीं है। हमारे सिकर जी हैं, 52 गजा हैं, गिरनार जी हैं, ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये हमारी आस्था के केंद्र हैं। इनसे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ जाकर हम अपना मस्तक झुकाते हैं और हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं। जो मिथ्यात्व था, जो हमारे अंदर में काम वासना थी, जो हमारे अंदर में विकार था, जो हमारे में दुर्गुण थे, उनको दूर करने के लिए मंदिर आते हैं, नहीं कि वहीं जाकर दुर्गुणों में फंस जाएं। ऐसे में हमारे अपवित्र स्थान हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं ये लोग, और उसी हिसाब से दर्शन करने आओ और जाओ। और उसमें भी यदि लड़का लड़की आए तो बाहर में यहीं पे मोबाइल रखो, और पहले लड़की दर्शन करके आएगी फिर लड़का चले जाओ। सीधी सीधी बात है, दर्शन करने आए हो ना, ऐसा थोड़ी बाइक वहीं बड़े बाबा के सामने सीधे चरणों में ही ले जाएं। ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इससे बचें। लेकिन आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मर्यादाओं का आप लोग भी जिम्मेदार हैं। माता पिता, दादा दादी ये भी जिम्मेदार हैं। आप लोग सरेआम अर्धनग्न चित्र उस टेलीविजन में देखते हैं और वहीं पे पोता पोती बैठा है, क्या शिक्षा लेगा आपसे? बोलो, क्या आपके मन में ऐसे विचार भाव नहीं आते इसको बंद कर दें? लेकिन आप भी देख रहे हैं और वो भी देख रहा है। अब वो 10-15 साल का बच्चा है, वो ये देख रहा है कि जब यही लोग देख रहे हैं तो सही होगा, तभी तो देख रहे हैं, अच्छा होगा तभी तो देख रहे हैं। उसके मन में भी यही परिणाम आएगा, आता ही है। हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था दी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये क्यों दी थी ये व्यवस्था? ये व्यवस्था इसलिए दी थी ताकि हम अपने धर्म का पालन अच्छे से कर सकें। लेकिन आज ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सब कुछ, पहले 14 साल बताते थे, 14-15 साल मैच्योरिटी टाइम बताते थे, अब केवल 10-11 साल मैच्योरिटी टाइम हो गया है। 10-11 साल की उम्र में वो विकार आने लगे हैं जो 15 साल या 14 साल की उम्र में आते थे। और मैं तो कहता हूं और कम है। आज तो छोटे छोटे बच्चे भी, 1-2 बच्ची खेल रहे थे, भाई बहन थे, तो वो बहन भाई को पूछ रही है, तू मेरी शादी में कौन सा गाना गाएगा? 2 साल के या 2.5 साल के बच्ची, तू मेरी शादी में कौन सा गाना गाएगा? अब बताइए। और ऐसे अश्लील गाने जो बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसे अश्लील गाने, इस प्रकार से ये पॉर्न वीडियो वगैरह ये आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसको रोकना होगा और ये मर्यादा का आपको पालन करना होगा। मैं तो यहाँ पर जितने सीनियर सिटीजन लोग भी बैठे हैं और जो
सीनियर होने वाले हैं, वो सीनियर अपनी आत्मा के पास आ जाओ। सीनियर अपनी आत्मा को देखो, वही उत्तम ब्रह्मचर्य है। नियर यानी पास में, और सी यानी देखना। अब सबसे पास में क्या है? अपनी आत्मा, तो वही सीनियर होगा ना। तो मर्यादा का उल्लंघन का क्या प्रभाव होता है? देखो आप कि एक बार सुधा सागर जी के मुझसे ये उदाहरण हमने सुना था जयपुर में, जब छोटे थे, उस समय प्रवचन सुने जाते थे, याद था ये उदाहरण। तो छत पर सास और बहू बैठे हैं और सर्दी का मौसम है, कुछ बीन रहे हैं, कुछ अपना साफ सफाई कर रहे हैं, और दोपहर का समय बैठे अपना धूप सेवन हो रहा है। दोनों के सिर पर पल्लू नहीं है, माँ के सिर पर भी पल्लू नहीं, और जो बहू बैठी है उसके सिर पर भी पल्लू नहीं है। पल्लू की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सास और बहू बैठे हुए हैं। इतने में बेटे को कोई काम होगा या जो भी हो, वो ऊपर आया, जैसे ही देखा तुरंत हड़बड़ाई, और वो बहू ने तुरंत अपने सिर पर पल्लू ले लिया। सिर पर पल्लू लिया। अब 3 लोग हैं, बेटा है, माँ है और बहू है। उन दोनों के, बहू के सिर पर पल्लू है। इतने में माँ ने सोचा कि बहू से कोई काम होगा, तो वो धीरे से, क्योंकि मर्यादा इसको ही बोलते हैं, तुरंत वो अपना नीचे आ गई। अब ऊपर 2 बचे, पति और पत्नी, सिर से पल्लू फिर से हट गया। बस इसका नाम है मर्यादा। जब सास और बहू थी तब भी पल्लू की कोई जरूरत नहीं थी, और जब पति और पत्नी है तब भी पल्लू की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा कोई बीच में था तब मर्यादा रहती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चों को नमोकार मंत्र सुनाने के लिए अभी कल परसों भी लाए थे यहीं पे इसी जगह समूहशरण में ही, तो मैंने एक ही बात बोली थी, आपको यदि रात्रि भोजन कर लेना, आपको यदि फास्ट फूड खाना है खा लेना, चोरी छिपे, जैसे चोरी छिपे सिगरेट पीते हैं ना कोई लोगों के यहाँ, कि बेटे को मालूम नहीं चल जाए, ऐसे आपको कोई यदि मान लीजिए अवगुण है, दुर्गुण है, आप कर लेना, लेकिन उसके सामने मत करना, उस छोटे बच्चे के सामने मत करना, ताकि कम से कम आचार्य विद्यासागर जी जैसी संतान चाहते हो, या जैसी मुनि महाराज जी जैसी संतान चाहते हैं, वैसी संतान छोड़कर जाने का सुख आपको अनुभूत कर सके। ये तभी संभव है जब हम इन मर्यादाओं को पालन करेंगे। वो मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा आपने देखा, थोड़ी सी तोड़ी तो क्या हुआ, पूरी की पूरी रामायण की रचना हो गई। द्रौपदी, वहाँ पर मर्यादा टूटी तो पूरी की पूरी महाभारत की रचना हो गई। लेकिन क्या करें, आजकल मर्यादाएं ऐसी टूट रही है जिसकी हद नहीं। आपने रामायण का वो प्रसंग सुनाकर अपनी वाणी को भी विराम करूंगा कि लक्ष्मण, जब सीता का हरण हो गया तो लक्ष्मण और राम की स्थिति विक्षिप्त जैसी हो गई। आप लोग तो उनको पागल घोषित कर देते, या उनको कहते मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि भी बोल सकते थे, लेकिन वो क्षाइच्छम्य दृष्टि थे। उनका क्षाइच्छम्य दर्शन पूरा मजबूत था देवशास्त्र गुरु के प्रति। लेकिन पेड़ों से पूछ रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? नदी से पूछ रहे हैं, नाले से पूछ रहे हैं, पर्वत से पूछ रहे हैं, पत्थर से पूछ रहे हैं, वहां पर जो उपस्थित है पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीते देखी? नहीं, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। तभी एक पोटली नजर आई। उस पोटली को देखते ही राम समझ गए ये आभूषण तो सीता के ही हैं, जरूर अपन सही दिशा में चल रहे हैं। तुरंत लक्ष्मण से बोला, देख लक्ष्मण, देख ये आभूषण सीता के हैं, देखना ये हार सीता का है, देखना ये बाजूबंद सीता का है, देखना ये पाजेब सीता की है। लक्ष्मण कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही बिछिया पर दृष्टि गई तुरंत लक्ष्मण बोलता है, कुछ भी हो ये आभूषण सीता के हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं प्रतिदिन माँ सीता के चरण वंदना करता था, और चरण वंदना करते समय मेरी दृष्टि इस बिछिया पर पड़ती थी। ये बिछिया जरूर सीता की है। ये आदर्श था एक और रामायण का। लेकिन आज आदर्श देवर और भाभी के संबंध आप लोगों से छिपे हुए नहीं रहते हैं।
घर घर की कहानी है, भाई बहन के संबंध में पवित्रता नहीं रह पा रही है। आज हर क्षेत्र में क्यों नहीं हो, मैंने उसमें लिखा, पद्म पौराणिक कहानियां एक पुस्तक निकली हमारी, उसमें नीचे अपनी तरफ से टिप्पणियां दी है मैंने कि क्यों ना हो आज ऐसे अपवित्र संबंध हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जहां पर देवर की भाभी में जब रोड पर सरेआम देवर की शादी में जब सरेआम भाभियां रोड पर नाचना शुरू कर दें, वहां संबंधों में पवित्रता कहां बचेगी, वहां संबंधों में पवित्रता कैसे बचेगी। इसलिए संबंध पवित्र तभी हो सकते हैं जब हम मर्यादाओं का पालन करें। तो आज विवाह एतर और विवाह पूर्व ये संबंध नहीं होने चाहिए, और दूसरा भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? बोलो, सहमत हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, और खड़े होकर आज संकल्प लेंगे इस पर्व राज पर्यूषण पर्व के अवसर पर। देखो भैया, इनको कवर कर लें। भ्रूण हत्या के लिए इतना सा बता दूं, विवाह से पूर्व किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे, गर्भपात ये न करवाएंगे, न करेंगे, और न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। पर्वराज पवन सिद्ध भूमि पर यह संकल्प करते हैं कि भ्रूण हत्या न करेंगे, न करवाएंगे, न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। विवाह एतर और विवाह पूर्व किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखेंगे। 9 बार नमोकार महामंत्र का स्मरण कर लें।